आप कोई मत बोलो, रिकॉर्डिंग हो, चलो कोई मत। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, टेंशन मत लो। आप कोई मत बोलना प्लीज, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। प्लीज, हाँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको कुछ लर्निंग दे देता हूँ। ठीक है। मैं आपको आज सिखाऊंगा कि इसको आ, एक प्रॉपर इसका जो एक फ्लो आपको देखना है ना। एक मान लो 4 आवर का आपको PO3 पकड़ना है, एविएशन स्टैंडर्ड डिविएशंस के साथ। H4 PO3। तो फिर भाई वो ओके कर दो ना। क्या ओके कर दूं? वो स्क्रीन पे आ रहा है रिकॉर्डिंग। चालू तो है वो। हाँ लेकिन स्क्रीन पे दिख रहा है, आधा स्क्रीन उसमें ही जा अरे रहा है। आप खुद से करो ओके, उस पे वो निकल जाएगा। मेरे को नहीं पता भाई, मेरे इधर तो कुछ नहीं आ रहा है मेरे को। भाई आपकी देख मम्मी दादा कभी तुझा कभी नाही आप पढ़ाओ ना तुझा ये तुझं ये काय नाही, तू लैपटॉप। चालू कर, चालू शिकवत राहा भाई, बाकी काय ना। आज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल बस सुनेगा। और मेरा पूरा सिखाने के बाद आपके डाउट पूछना। ठीक है। ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ये ज्यादातर आपको ये दिन पे ये होते हुए दिखेगा। ठीक है। बाकी करना क्या है, 4 आवर का PO3 विच HTF एंड LTF अलाइनमेंट आपको कैसे रखना है, ये मैं आज आपको इसमें समझाने वाला हूँ। ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन आपको इसमें ज़्यादातर ये देखने के लिए मिलेगा। ओके। कूल। क्या देखने के लिए मिलेगा? स्टैंडर्ड डिविएशंस विथ AOX। कूल। अभी H4 का PO3 देखने के लिए हमें H4 को चार्ट को ओपन करके इसका कैरेक्टरिस्टिक समझना पड़ेगा। PO3, जिसको PO3 का कंसेप्ट पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है मैं वापस से बता देता हूं। PO3 यानी कि पावर ऑफ 3। ठीक है। पावर ऑफ 3। जो कुछ चलता है वो सिर्फ इसी के बेसिस पे चलता है पूरे मार्केट में। पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 क्या क्या है? पावर ऑफ 3 है आपका एक्युमुलेशन, सेकेंड मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये पावर ऑफ 3 का आपका मीनिंग है। आजा भाई अपडेट हो जा। हुआ क्यों नहीं? हाँ। पावर ऑफ 3 का आपका ये मीनिंग है। कोई अगर बोलता है कि पावर ऑफ 3 क्या है, पावर ऑफ 3 एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों वर्ड मिलके एक पावर ऑफ 3। क्योंकि कोई भी कैंडल हो, किसी भी टाइम फ्रेम में हो, मंथली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, कौन सी भी कैंडल हो, वो इन इन तीन ही कैंडल के कैरेक्टर, ये तीन ही कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे चलती है। ओके। यानी कि कोई कैंडल, मतलब देखो, कैंडल ओपनिंग दो चीजों पे होती है, एक प्राइस एंड एक टाइम। हम लोग ICT में टाइम को पहले लेते हैं एंड देन बाद में प्राइस को लेते हैं। हमारे लिए पहले प्राइस मैटर नहीं करता, हमारे लिए वी ICT प्लेयर्स पहले टाइम को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को कि एवरी 24 आवर्स में 6 कैंडल होती है 4 आवर की। ठीक है। 4 आवर के आप कैलकुलेशन करते जाओगे तो आपको 6 कैंडल मिलेगी जो पूरे एक दिन की कैंडल बनेगी। 1 2 3 4 5 6। ओके। कूल। आज क्या है? 3 अक्टूबर है, ये तो रनिंग है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अगर मैं डेली देखूं, ये आज का रनिंग डे और कल का डे, इसके बीच में अगर मैं 4 आवर में जाऊं, देखना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, फिफ्थ, सिक्स, ये आपको मिलेगी। ओके। कूल। अभी ये जो कल का पूरा दिन था, इसमें ये 4 आवर, 4 आवर की एक कैंडल है। अभी ये बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली इसकी ओपनिंग ऊपर होती है। तो ये हमारा क्या है? H4 PO3। अरे आ जाओ। ओके। कूल। ये हमारे H4 की पावर ऑफ 3 की ओपनिंग है। अभी हर कैंडल जो है वो ओपन होने के बाद एक्यूमुलेट करती है। एक ओपनिंग प्राइस होता है, एक्यूमुलेट करेगी,
बायस के अकॉर्डिंगली मैनिपुलेशन लाएगी, अपसाइड का बायस है तो डाउनसाइड मैनिपुलेशन लाएगी, डाउनसाइड का बायस है तो अपसाइड मैनिपुलेशन लाएगी, मैनिपुलेशन लाएगी फिर डिस्ट्रीब्यूट करते जाएगी। ठीक है, ये सब टाइम बेस में होता है। उसके बाद अगेन एक क्लोजिंग कैंडल आएगी, क्लोजिंग क्लॉरेज आएगी। ओके, कभी भी कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होता है। अभी ये पावर ऑफ 3 में अगर मैं इसको भी देखूं यहां से यहां तक, और इसको अगर मैं 5 मिनट्स में भी जाऊं एंड देखूं कि क्या हुआ है, मेरा पावर ऑफ 3 का ओपनिंग कहाँ था, ये देखो। गड़बड़ी करता है ये यहाँ पे यार, राउंडा पे देरी बेटा है ना। हाँ ठीक है, प्राइस ने ओपनिंग ओके, प्राइस ने ओपनिंग ओके पहले डाउन साइड की तरफ मूव लगाया। ओके, क्यों लगाया? अभी ये देखो, मैंने आपको क्या समझाया कि प्राइस ओपन करेगा तो एक्यूमुलेशन लाएगा। ओके कूल। अभी इसके बाद इस जोन तक हमारा एक्यूमुलेशन था, उसके नीचे एक मैनिपुलेशन मूव आया। ये मैनिपुलेशन, ये पावर ऑफ 3 का मैनिपुलेशन मूव नीचे कहाँ तक जाएगा, ये हमें स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन से हेल्प करता है। अभी इसको समझने के लिए ये इसका मैनिपुलेशन ले कहाँ तक आएगा, इसको समझने के लिए आपको प्रीवियस में देखना पड़ेगा कि मार्केट में मैनिपुलेशन कहाँ कहाँ आया है। ओके, इसका लेटेस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैनिपुलेशन आया है। ओके कूल, क्योंकि ये प्रीवियस आया था, इसको यहाँ पे इसने रेड मारी एंड देन अगेन ये डिस्ट्रीब्यूट करते गए एंड इसका भी लो ले लिया है। कूल, स्टैंडर्ड डिविएशन कहाँ से यूटर्न घुमाई है बताओ। सिल्वर बुलेट जोन से। सिल्वर बुलेट जोन का काम क्या है? आवाज नहीं आ रहा है, कहाँ गए सब? म्यूट है सर, सब म्यूट है। कंसोलिडेशन करना। यहाँ पे क्या हो गया है? बताओ भैया, मेरे को चाहिए आंसर। हेलो हेलो। दिया रिट्रेसमेंट परमिशन, स्वेपी जी, भाई परमिशन दिया अनम्यूट का। रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट। एक्यूमुलेशन होता है भाई सिल्वर रिट्रेसमेंट बुलेट एक के लिए। सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अभी ये 5 मिनट का ये सिल्वर बुलेट है, बट ये 1 मिनट का क्या रहेगा इधर यहाँ पे? आई डोंट नो यहाँ पे। मेजर 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 आएगा शायद। वैलिड स्विंग कौन सा इधर? ये हाई, ये तो इनसाइड कैंडल है इधर, ये वाला, और इस ये इसने एक भी नहीं लिया। भाई 459 पे ले सकते हैं क्या? एक सेकंड है ब्रो, नो सिर्फ राकेश स्टॉप ए कंपेनियन। स्वैपी भाई एक और ऊपर मैनिपुलेशन होगा इसके ठीक जहाँ से आपने लगाया है, छोटा सा होगा उसमें ट्राई करना। ये 1 मिनट पे हुआ है, इसके इसमें सुना है कैंडल क्लोज नहीं किया है मगर होगा सर। एक सेकंड, ये ओ कूल, ये वाला बोल रहे हो? नहीं भाई ये नहीं है, ये वाला बोल रहे हो? ये भी नहीं है, बट पूरा ये एक्यूरेट स्विंग मेरे को यही मिला है। ऊपर वाला ही यस था भाई, मगर उसने कैंडल क्लोज नहीं किया है। हम्म, यहाँ पे स्टिल ये इसके सिल्वर बुलेट पे है। ठीक है, यहाँ पे इसके स्टिल सिल्वर बुलेट जोन पे ही है मार्केट। अभी इसने इसका काम किया। अभी आपको ये देखना है कि ये पावर ऑफ 3 ओपन होने के बाद ये देखो यहाँ पे एक्यूमुलेशन आया हमारे पास। 4 आवर का पावर ऑफ 3 था ना, ये यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन आया। पहले तो ये एक्यूमुलेशन था, ये एक्यूमुलेशन का हाई ले लिया। अभी यह हाई लेने के लिए मार्केट के पास कोई तो एक लो चाहिए,
जो ये हाई का मैनिपुलेट कहाँ तक जाएगा ये प्रोजेक्ट करेगा। कूल। इस केस में देखो मैंने क्या किया है, लेफ्ट टू राइट लगाया है। क्यों? क्योंकि जोन बहुत ऊपर है। इस केस में मैंने ये यहां तक लगाया, एंड यहां तक लगाने के बाद ये मेरे को इसका रिवर्सल मिला। मतलब ये जब मेरे को यहाँ पे साइंस दे रहा था कि ओके आई एम बुलिश नाउ। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस टेकन आउट लिक्विडिटी सारी कर दी, उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है। चलो आपको यहाँ पे नहीं पता चला, बट आपको यहाँ पे तो पता चला ना, इसका जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया ये वाली कैंडल पे, तब तो आपको पता चल गया कि ज्यादा से ज्यादा इसके पास जाने के लिए कितना रेंज है। 3867, या ये जो भी जोन बन रहा है ये एक लेवल है, और दूसरा तो ये लेवल है। बस आपको तो बीच में कोई डर है ही नहीं पूरे जोन में, बस आपको दो लेवल तो मार्क करके रखना है, यही दोनों जोन पे तो आपको रिस्क लेना है। करेक्ट। ये 10 पिप का रिस्क। ओके कूल। आपने ये वाला स्टैंडर्ड डिविएशंस निकाला, आपको ऊपर के प्रोजेक्शंस मिल गए। कूल। अभी आपको ये तो पता है कि मार्केट को अगर बुलिश जाना है तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट करेगा भाई मैनिपुलेशन। किस साइड करेगा? अप साइड करेगा। अप साइड करने के लिए मार्केट के पास पहले डाउन साइड का भी मैनिपुलेशन चाहिए 4 आवर के अकॉर्डिंगली। तो जब 4 आवर पे हम लोग ट्रेड करते हैं ना, 1 मिनट पे रिलाय नहीं रहना है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, 1 मिनट पे रिलाय नहीं रहना है। 1 मिनट पे जस्ट आपको देखना है कि हाँ चलो ठीक है, एक अंदाजा लगाना है, बट आपको 5 मिनट, 4 आवर पे आपको 5 मिनट तक का वेट करना है किसी भी स्विंग पॉइंट्स बनने का, लिक्विडिटी टेकन आउट, कोई भी स्विंग एक मार्क करने के लिए, है ना। वो आपको ज्यादा एक्यूरेट देगा, क्योंकि जितना ज्यादा हायर टाइम फ्रेम उतना ज्यादा एक्यूरेसी आपके ट्रेड सेटअप्स में आते हैं। अभी मुझे ये तो मिल गया, अभी मेरे को ये देखना है कि ये जो मैनिपुलेशन लेग लगा है ये ऊपर मैनिपुलेट कब करेगा। मिला तुम लोगों को एक्यूरेट आंसर कि कहां से क्यों डिस्ट्रीब्यूशन आया? यहाँ पे ऐसा कोई पीओए नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, 5 मिनट पे नहीं, कुछ नहीं। एटीएच है ना मेरे ख्याल से ये? नहीं, एटीएच। यस भाई। यस एटीएच है। हम्म। अभी सब लोग बोलेंगे कि एटीएच की लिक्विडिटी है। ठीक है, एटीएच की लिक्विडिटी हो सकती है, नो डाउट, बिल्कुल हो सकती है। बट दो हमें तो पहले कंफर्मेशन बट देखना हमें है। तो पहले से ही पता था ना कि एटीएच की लिक्विडिटी उठाएगा। क्यों? उसके पीछे मेरे पास स्टोरी थी। क्या स्टोरी थी? कि मेरा पावर ऑफ 3 4 आवर का एक नया कैंडल ओपन हुआ है, ओपन होके एक्यूमुलेशन करके एक लो लगाया, एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया। क्योंकि ये मेन हाई है आपका, ये आपका मेन लो नहीं है अभी तक, क्योंकि आपका बायस किधर का है? डाउन का। अभी ये हाई लगाया है, ये हाई इसका सेट हो गया 4 आवर का, 4 आवर की कैंडल का। एक लो लगा, एक लो लगने के बाद अगेन प्राइस ने जाके यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। तो ये पावर ऑफ 3 है आपका। अभी इसको पकड़ो, ये जो जोन है 5 मिनट का, ये मेरे ख्याल से एओएक्स भी, अभी आप यहाँ पे एओएक्स प्लान कर सकते थे। कैसे? मैंने क्या बताया कि कब एंट्री बनानी है आपको, आपको एओएक्स प्लॉट कब करना है? एसटीडीवी लेवल के साथ। एसटीडीवी लेवल के साथ। अगर उससे पहले पे अभी मैनिपुलेशन आता है तो इस पे मैनिपुलेशन हाँ, लगा सकते हैं। अभी ये जो अभी ये हाई हमें पता है कि ये इसकी लिक्विडिटी उठाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा इसके जस्ट जो ऊपर जोन है ना, हमें इतना तो आइडिया है स्टोरी लाइन। ये लो, स्नाइपर शॉट। ये पूरे जोन को भी आपने छोटा कर दिया। यहां से आपकी एंट्री बनती थी इसके मिन थ्रेशोल्ड से, या अगर इसके स्टार्ट पॉइंट से भी लेते थे। 5 मिनट का है तो भाई 4 आवर का PO3 पकड़ रहे हैं सेफली, स्टॉप लॉस ये जोन के ऊपर 53 पिप टारगेट क्या रखते हैं? अगर 53 पिप भी रहेगा पूरा, चलो ये फर्स्ट टारगेट भी रखते 200 पिप, 1:4 तो हुआ ही रहेगा, 1:3 के अकॉर्डिंगली हो गया। एंड वो भी कब हो गया? कितने कैंडल में? 1 2 3 4 5, 5 कैंडल में, 5 मिनट की 5 कैंडल में आपका TP हिट हो गया।
ऊपर से कितना? लाइट